जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिवा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद खान। मैं आप लोगों को आज जनरल एंट्री बताऊंगी कि जनरल एंट्री होता क्या है और इसकी कुछ एंट्रीज भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जनरल एंट्री। ये होता क्या है? देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है और ना कोई भी याद नहीं रख सकता। ठीक है, तो उसको हम एक बुक में रख लेते हैं, लिख लेते हैं, जो हमारी बुक होती है जनरल बुक। ठीक है, तो जनरल बुक तो हमें जान गए कि क्या होता है, लेकिन इससे पहले भी क्या होता है, कुछ व्यापारी ना उसको मेमोरेंडम बुक रखते हैं। वो मेमोरेंडम बुक क्या होती है? देखिए, मेमोरेंडम बुक ना ये होती है कि हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, उसको हम उसी टाइम हम मेमोरेंडम बुक में लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं कि मतलब जैसे मेमोरेंडम बुक एक रफ बुक होती है, उसमें हम उस टाइम तो लिख लेते हैं, लेकिन बाद में उन ट्रांजेक्शन को हम जनरल बुक में लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, मतलब जो कटिंग वगैरह होती है उससे हम बच सकते हैं। मतलब हमारी जो जनरल एंट्री, जो जनरल बुक होती है, वो अच्छे से हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम बुक ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है रखना कि हाँ हम रखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए कुछ व्यापारी रख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होता है अब मैं आपको ये बताऊंगी। हमने जैसे ट्रांजेक्शन किया, परचेज किया, सेल किया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दिन भर में और जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हमने किए वो सारे हम जनरल बुक में नोट कर लेते हैं। तो यही हमारी जनरल बुक होती है। ओके, उसके बाद मेमोरेंडम बुक, आप जानते हैं कि मेमोरेंडम बुक में हम जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले मेमोरेंडम बुक में लिख लेते हैं, जिससे कटिंग वगैरह की जो परेशानी है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया। अब मेमोरेंडम बुक जो होती है उसके कुछ उद्देश्य भी होंगे। ठीक है, तो हम उसके उद्देश्य जानते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? ओके, अब हम जानते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला है भूल चूक से बचाव। अब भूल चूक से बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम जब हमने ट्रांजेक्शन किया और करने के बाद हम उसको लिख लेते हैं जल्दी से, तो हम इससे भूल चूक नहीं रहती है। जैसे हम लास्ट में जब उसको सही सही तरीके से जनरल बुक में लिखते हैं तो सारे तो हम ट्रांजेक्शन उसमें लिख चुके होते हैं मेमोरेंडम बुक में, तो इससे ना हमारे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं तो वो भी ना कोई छूट जाते हैं जैसे लिखने से, उसका कोई डर नहीं रहता। ठीक है, तो भूल चूक से बचाव हो जाता है। ठीक है, और सेकंड इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है जब हम रोज नामचा करते हैं तो उसमें सुविधा, रोज नामचे में सुविधा। अब रोज नामचे में सुविधा क्या होती है? देखिए, रोज नामचा जो होता है वो जनरल एंट्री होता है। जनरल बुक में जो हम लिखते हैं वो जनरल एंट्री, तो वो रोज नामचा बुक होती है। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं। तो मेमोरेंडम हमने बुक में लिख लिए जब सारे ट्रांजेक्शन्स, तो हम जब रोज नामचा बुक में लिखते हैं, मतलब जनरल बुक में लिखते हैं इसको, तो ईजिली लिख देते हैं। मतलब कोई इससे ईजी हो जाता है। मेमोरेंडम बुक जो होता है इससे ना लिखना ईजी हो जाता है जनरल बुक में। ओके, तो हम इसके उद्देश्य तो जान चुके कि इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि रोज नामची के लाभ क्या होते हैं। देखिए, लाभ और हानि हर किस चीज़ की होती है, तो रोज नामची के लाभ भी तो कुछ होते होंगे। तो इसके लाभ होते हैं, सबसे पहला जैसे हमारा आता है खतौनी में सुविधा। खतौनी में सुविधा, खतौनी में सुविधा कैसे? देखिए, जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? लेज़र करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब हम लेज़र करते हैं तो जनरल एंट्री के द्वारा हम लेज़र करते हैं, तो जनरल एंट्री से लेज़र करना इजी हो जाता है। तो इसका एक लाभ क्या होता है? इसका एक लाभ ये भी होता है कि जो हम जनरल एंट्री करते हैं उससे खतौनी में सुविधा हो जाती है, मतलब लेज़र करना ईजी हो जाता है। ओके, उसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट आता है विवादों को दूर करने में सहायक। विवादों को दूर करने में सहायक। विवादों को दूर करने में सहायक कैसे हो सकता है? देखिए, हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो दो व्यापारी जब होते हैं तो उनमें
है कि नहीं हमने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया, नहीं हमने ये चीज़ नहीं परचेज की, नहीं हमने ये चीज़ नहीं सेल की, या फिर हमने इतने पे सेल की थी, इतने पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब उन दोनों में विवाद हो जाते हैं तो हम किसके द्वारा, ये जो हमारी जनरल एंट्री होती है इसके द्वारा हम इन विवादों को दूर कर सकते हैं। तो इसका एक लाभ हम ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल एंट्री होता है उससे हम विवादों को दूर कर सकते हैं। ओके, तो हम इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जनरल एंट्री के विद न्यूमेरिकल के साथ मैं आप लोगों को जल्दी मिलूंगी। उसमें मैं आप लोगों को एंट्री सिखाऊंगी कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको अपनी जनरल बुक में किस तरीके से लिखते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।